तो हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले सूर्य ग्रहण के ऊपर। दोस्तों, कल सूर्य ग्रहण था और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के बारे में एक्चुअली में क्या मिथ्स है, क्या फैक्ट्स है। ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप कर रहे हैं। हालांकि हम मिथ्स और के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में जानेंगे जरूर कि सूर्य ग्रहण एक्चुअली में किस तरीके से और कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में देखो बेल आइकन दिख रहा होगा, जाके दबा दो और बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। सो दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक मतलब सदियों से ये बहुत ही विचारों वाला टॉपिक रहा है। दोस्तों, काफ़ी लोग इसके बारे में कुछ अलग अलग धारणा को ले मतलब मानते हैं। दोस्तों, अगर आज से बात करें 5,000 साल पहले की बात, तो उस टाइम में लोगों को उनके पास इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। तो दोस्तों, उन लोग अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग चीज़ों से इसको रिलेट करते थे। मोस्टली ये डेविल टाइप के चीज़ों से लोग रिलेट करते थे। जैसे कि सूर्यग्रहण होता था तो उनको लगता था जैसे कि कोई लो मतलब कोई दानव आके हमारे सूर्य को निगल ले रहा है, या कोई जानवर आके हमारे सूर्य को निगल ले रहा है, या कोई मॉन्स्टर आके निगल ले रहा है। तो दोस्तों, इस धारणा मतलब उस टाइम के लोग ऐसे ऐसे धारणा को मानते थे, और इसको भगाने के लिए काफ़ी लोग पूजा पाठ किया करते थे। काफ़ी लोग उस इमेजिनेशन के ऊपर हथियार भी चलाते थे। तो दोस्तों, बात तो आज से 5,000 साल पहले की थी, लेकिन क्या आज भी ये सारे मिथ्स है? तो आप देख सकते हो न्यूज़ पे। हालांकि मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो हम स्कूल के बुक्स के बारे में पढ़ते हैं और थोड़े डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जाना जाऊँगा, वो मानने वाली बातें हैं। जो मानते हैं, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। बस हम जो बात करेंगे आज, हम साइंस रिलेटेड बात करेंगे। सो दोस्तों, सूर्य ग्रहण, जिसको हम इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स ही बोलते हैं। पहली बात तो बताता रहा हूँ, एक्लिप्स यानी ग्रहण होता है। एक्लिप्स दो टाइप के होते हैं, एक सोलर एक्लिप्स, दूसरा क्या, ल्यूनर एक्लिप्स। तो आज हम बात करने वाले सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो दोस्तों, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है? सोलर एक्लिप्स को सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। तो दोस्तों, सोलर एक्लिप्स होता है, आप देख सकते हो इस फिगर पे, कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अब इस डायग्राम से पहले ये हो गया हमारा दोस्तों स्कूल का डायग्राम, जो हमारे बुक्स में मोस्टली दिया रहता है। तो दोस्तों, स्कूल के डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिया रहता है। ये 2D डायग्राम है। ओके, अब देखना कि किस तरीके से सोलर एक्लिप्स होता है। तो दोस्तों, ये क्या हो गया, मून सन और अर्थ के बीच में आ गया। तो अब ये जो पोजीशन है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोजीशन, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनको इस मून के वजह से सूरज नहीं दिखता होगा। क्योंकि अगर यहाँ से लोग देखेंगे, ये जो डार्केस्ट पार्ट है ना, ये वाला, ये जो आ रहा है, ये इस वाले एरिया को कवर कर ले रहा है, ये डार्क हो जा रहा है। ये वाला जो एरिया अर्थ पे है, अर्थ पे ये वाला एरिया इस डार्केस्ट पार्ट की वजह से कवर हो जा रहा है, जिसकी वजह से सन नहीं दिख रहा है। और अगर सन नहीं दिख रहा है तो उस दिन होता है सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, दिन का बात किया तो मैं डे बता दे रहा हूँ, ये सूर्य ग्रहण आखिर होता कब है। डे होता है ये अमावस्या के दिन। दोस्तों, अब अगर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, और किस लिए होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, यानी कि ये पूरे के पूरे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। दोस्तों, ये पूरे के पूरे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, यानी कि 180 डिग्री में जब ये थ्री ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सन अर्थ और मून, तब होता है सूर्य ग्रहण। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, अब मैं जैसे कि बोला, ये अमावस्या के दिन होता है। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि अमावस्या तो हर महीने में आता है, तो हर महीने में सूर्य ग्रहण क्यों देखने को नहीं मिलता है? तो इसका जो लॉजिक है, ये हमको स्कूल में नहीं समझाया जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम है, हम हर चीज़ को 2D डायमेंशन में देखते हैं। अगर हम थोड़ा 3D डायमेंशन में देखें, हालांकि ये भी 3D डायमेंशन तो है नहीं, बट मैं ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से 3D डायमेंशन में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम इस स्लाइड में देखें, तो हमको पता है कि अपने सन का अपने सन का ही सारा रोशनी होता है, जबकि अर्थ का और मून का अपना कोई भी लाइट नहीं होता है। अर्थ और मून का अपना कोई भी लाइट नहीं होता है, और सन के चारों तरफ अर्थ राउंड मारते रहता है। ठीक है ना, इतना तो पता है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये तो पता होगा। अब मून
क्या है, अर्थ का अपना एक सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं। ये मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो समझने की कोशिश करना कि जब ये मून ऐसे रोटेट करते करते, देखो इसका डायरेक्शन दिख रहा है, ये रोटेशन करते करते जब ये पूरा बीच पे आ जाए, ये बीच पे आ गया, मतलब इनके बीच में जो पूरा एक प्लेन में आ गया और इनके बीच का जो एंगल बनता है 180 डिग्री, तब कहते हैं इसको सोलर एक्लिप्स। ओके, अब देखना, इसको समझेंगे थोड़ा और डिटेल्स में, और ये भी समझेंगे कि हर महीने सोलर एक्लिप्स क्यों नहीं होता है, जबकि सोलर एक्लिप्स अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों, अमावस्या यानी क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। अमावस्या होता है नो मून, है ना। हमको मून नहीं दिखता है अमावस्या के दिन, यानी कोई भी चांद नहीं निकलता है अमावस्या के दिन। वो अब लॉजिक लगाना दोस्तों, कि जो लोग यहाँ पे रहते होंगे, है ना, उनको कौन सा पार्ट दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा। यानी कि उनको क्या लगेगा कि चंद्र आया और सूरज को कवर कर लिया, इसीलिए सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य पे ग्रहण लग गया। तो दोस्तों अब लॉजिक लगाना, अगर मून का कोई भी लाइट, अपना कोई भी लाइट नहीं होता है इन, और उसको लाइट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। तो जो सन से इसको लाइट मिलता होगा वो यहाँ पे गिरता होगा मून का, तो सारा का सारा लाइट इस साइड पे गिरता होगा, है ना। ऑपोजिट साइड में कोई भी सन, देखो कलर चेंज करके दिखा दूं अगर ब्लैक से, सपोज देखो, जिस तरफ सन का लाइट गिर रहा है चांद पे, उस साइड चांद दिखेगा। अगर इस साइड पे कुछ भी लाइट नहीं गिर रहा है तो ये तो हमको काला ही दिखेगा ना, ये तो हमको काला दिखने वाला है। यानी कि मैं कहूँ ये क्या हो गया, ये हो गया अमावस्या वाली रात, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन पे अर्थ का क्या है, अमावस्या है ना। वो रात है जब हमको चांद नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस केस में सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। लेकिन हर महीने क्यों नहीं लगता है, इसका मेन रीजन है अर्थ और मून के ऑर्बिट का। देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये ऑर्बिट, ये एक्चुअली में ऐसा बुक्स में दिखता है जो कि गलत है। ऑर्बिट एक्चुअली में जो ऑर्बिट होता है ना, हमको पता है जो ये अर्थ का ऑर्बिट दिख रहा है, ये कलर चेंज कर लूं, जो ये अर्थ का ऑर्बिट है ये हॉरिजॉन्टल एक्लिप्स में होता है इस तरीके से। लेकिन मून का हल्का सा, अर्थ के, अगर ये अर्थ का ऑर्बिट है तो मून का जो ऑर्बिट है वो हल्का सा टिल्ट होता है इन ऐसे। और इनके बीच का जो ये एंगल बनता है ना, इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, ये एंगल होता है 5 डिग्री। ओके, तो अगर मैं इस मून का, एक सेकेंड, मून का अगर ऑर्बिट बनाऊं मैं, ये इरेज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर देखो मून का अगर मैं ऑर्बिट बनाऊं तो वो किस तरीके से बनेगा, पेन 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 वाइट कलर, हाँ देखो, अब मैं पूरा टिल्ट बनेगा तो एक्चुअली में मून का ऑर्बिट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, अर्थ के चारों तरफ, है ना। अब देखना क्या होगा जब मान लो ये मून इस वाले पोजीशन पे होता, मान लेते ना ये मून इस वाले पोजीशन पे होता, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको हम नहीं मान रहे, ओके ना। अब ऑर्बिट जैसे कि मैं बताया, अर्थ के ऑर्बिट और मून के ऑर्बिट में हल्का सा टिल्ट होता है 5 डिग्री का। तो अगर मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो अब क्या होगा, मान लो ये मून यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या ये 180 डिग्री में है, ये सन, ये मून और ये अपना अर्थ 180 डिग्री में नहीं है, यानी कि कोई भी सोलर एक्लिप्स अभी नहीं है। बट सन का रोशनी के वजह से अभी मून जो है इस वाले एरिया में गिर रहा होगा, मून पे गिर रहा होगा, मून का इस वाले एरिया पे सन का रोशनी गिर रहा होगा। यानी कि कहूँ इस साइड पे सन का कोई भी रोशनी नहीं गिर रहा है। तो जो लोग इस पोजीशन पे रहते होंगे उनको क्या दिखता होगा, कलर चेंज करके अगर दिखाऊं, कौन सा कलर, इससे देखो, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे, ओके, इनको तो कोई भी, मतलब इनको तो मून दिख ही नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये बैक साइड ऑफ द मून है और मून के पीछे तरफ कोई भी रोशनी सन का आ नहीं पा रहा है। इसीलिए उस वाले एरिया में अभी क्या है, अमावस्या वाला रात है। इन द सेंस कि जिस तरफ हमको मून का नहीं दिखता है वो क्या होता है, अमावस्या वाला रात। लेकिन ये मून अभी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये सोलर एक्लिप्स है, ओके। लेकिन ये क्या है, अमावस्या वाला रात है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अमावस्या हर महीने आता है लेकिन सोलर एक्लिप्स हर महीने क्यों नहीं आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं
अ, इस वाले डायग्राम से समझाता हूँ। जो सोलर एक्लिप्स होता है ना, जो सोलर एक्लिप्स होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, क्या, पार्शियल, कल पार्शियल सोलर एक्लिप्स था। सेकंड, क्या, एनुलर। और थर्ड, टोटल। तो पार्शियल, सपोज ये मून कहीं यहाँ पे होता, मान लो कहीं यहाँ पे होता, तो मैं कहता अर्थ का इतना सही पोर्शन में लाइट नहीं दिखता हमको, क्योंकि इस वाले पोर्शन में क्या होता, मून कवर कर लिया होता सन का। तो ये होता थोड़ा सा ही बस कवर हुआ है अर्थ का पोर्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल। एनुलर में थोड़ा ज्यादा, जस्ट लाइक कैमरा से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि अभी मैं हल्का सा इस तरीके से उंगली ला दिया, तो अभी कुछ कुछ दिख रहा होगा, ओके ना, कुछ कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल। अगर थोड़ा ज्यादा ले आया, तो अभी इधर इधर का दिख रहा होगा आपको, इस साइड वाला, इस साइड वाला, तो ये क्या हो गया, एनुलर। अगर मैं टोटली कवर कर दूं, तो ये क्या हो गया, टोटल। ये क्या हो गया, टोटल्स। समझे? और एक बार देखो, अगर मैं हल्का सा ये बीच में उंगली ले आया, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही ढका हुआ मेरा फेस दिख रहा होगा, ओके। अगर मैं और थोड़ा ज़्यादा ले आया, तो अभी इस साइड और इस साइड से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसे बोलते हैं एनुलर। और अगर मैं पूरा का पूरा कवर कर दूं कैमरा को, तो ये क्या हो गया, टोटल, मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये 3 टॉपिक समझ में आया होगा, पार्शियल, एनुलर और टोटल सोलर एक्लिप्स होता क्या है। अब बात करेंगे हम, सोलर एक्लिप्स कितने टाइम तक का रहता है। तो दोस्तों, जो सोलर एक्लिप्स रहता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, 10 टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, या कहूँ तो और चाहता हो टोटल तक का जाए तो 1 आवर, ठीक है। लेकिन लूनर जो एक्लिप्स होता है वो ज़्यादा रहता है। अब इसका लॉजिक को समझेंगे क्यों। सपोज देखो, बैक साइड से समझते हैं, ए वाले डायग्राम से। ठीक है, अब देख, अर्थ जो रिवॉल्व करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, ऐसे अर्थ जाएगा, ऐसे अर्थ आएगा 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 आएगा, ऐसे होगा। और जो मून करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा। अब देखो, अर्थ किस तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से, इधर। मून किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से, इधर। तो कहीं ना कहीं कहूँ, इन जो रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमको पता है जब कोई चीजें, दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती है, तो वो दोनों चलती आपस में क्रॉस कर जाते हैं। तो इसी यही रीजन है कि जब, मतलब अर्थ इस तरफ मूव कर रहा है और मून इस तरफ मूव कर रहा है, इसलिए दोनों आपस में चलती क्रॉस कर जा रहा है, दैट्स व्हाई सोलर जो एक्लिप्स होता है ये काफी कम टाइम के लिए होता है। लेकिन ल्यूनर में इसका केस उल्टा हो जाता है। देखो, ल्यूनर में क्या होता है, जो मून होता है, और देखो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, इन द सेंस मून यहाँ पे नहीं होता, मून किधर होता है, इधर कहीं पे होता है ना, मून इधर कहीं पे होता। तो क्या होता, देखो, ये मून अब रोटेट कर रहा है, एक सेकेंड, ये मून रोटेट कर रहा है इस साइड, और ये अर्थ रोटेट कर रहा है इस साइड। तो कहीं ना कहीं बात करूं, ये मून है सपोज, और ये, सॉरी, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, ये अर्थ, ये मून, दोनों अगर ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसीलिए अर्थ का रिवॉल्व फास्ट है और मून का थोड़ा स्लो है। लेकिन क्या होगा, दोनों सेम साइड में कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा मून को ज्यादा टाइम लग जाता है अर्थ को, सॉरी, अर्थ को ज्यादा टाइम लग जाता है मून को क्रॉस करने में। और जैसे ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन क्रॉस कर जाता है, तब फिर मून दिखने लगता है। तो ये रीजन हो गया, मून का थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है, लूनर एक्लिप्स थोड़ा ज्यादा चलता है, बट सोलर जो एक्लिप्स होता है ये थोड़ा कम टाइम के लिए चलता है। सो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।